में किताब है जिसकी जिल्द नंबर 34 है और सफ़ा नंबर 385 है, हदीस नंबर है इसकी 13,814। कहते हैं कि रसूलुल्लाह हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और किस हाल में तशरीफ लाए कि आपने जर्द रंग की कमीज, जर्द रंग की चादर और जर्द रंग का इमामा पहना हुआ था। यानी देखिए सरापा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफरानी रंग में, इसी को कहते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चिश्तिया रंग चिश्तिया में रंग जाना। ये तो खुद गरीब नवाज की सुन्नत नहीं है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सरकार गरीब नवाज ने अगर उस लिबास को ज़ेबतन फरमाया तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत के तौर पर इसको अमल में लाया है। हज़रत अबू हुरैरा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए अपने वजह से और इस हालत में तशरीफ लाए वालैहि कमीसून अस्फर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कमीज पहने हुए थे वो भी ज़ाफ़रानी रंग की थी, वरिदाउन अस्फर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर मुबारक ओढ़े हुए थे वो भी ज़ाफ़रानी रंग की थी, व इमामतुन सफ़रा, यहाँ तक कि शरीयत ने मर्दों के लिबास को लेकर तो उनका लिबास कैसा होना चाहिए इस पे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता बयान किया है कि मर्दों का लिबास न फासिकों की तरह हो, न कुफ़ार की तरह हो और न ही औरतों के मुशाबे उनका लिबास हो। अब मैं आपके सामने उन दलाइल को पेश करूंगा कि जिसके अंदर ज़ाफ़रानी रंग, असफर रंग के कपड़े पहनने की मुमानियत मौजूद है, और वो दलाइल सही मुस्लिम से, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से और ख़ुद फतावा रिज़विया से मैं आपके सामने पेश करूंगा। सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने किताबुल लिबास के अंदर बाकायदा इस बात पर बाब कायम किया है कि बाबुन्नही अन लुब्सिर रजुल सौबिल अस्फर, कि जर्द रंग के कपड़े पहनने की मर्दों को मुमानियत है। यानी इस बात पर बाब कायम किया है कि जर्द रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा पहनना, जाफरानी रंग का कपड़ा पहनना मर्द के लिए मना है। और इस बाब के अंदर 6 हदीसें लेकर के आए जो उसकी मुमानियत पर दलील हैं, और उसमें से पहली हदीस, और वो 6 हदीस में हदीस नंबर बता दूं आपको, हदीस नंबर है 5320 से लेकर 5325 तक, ये 6 हदीसें मौजूद हैं। इसमें हदीस नंबर 5320 पर हजरत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जर्द रंग के कपड़े पहने हुए देखा, जर्द रंग के यानी पीले रंग के कपड़े पहने हुए देखा। आपने फरमाया कि कुफ्फार के कपड़े हैं, इनको मत पहनो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्द रंग के कपड़े पहने हुए देखा तो आपने मना फरमा दिया कि ये इसमें कुफ्फार की मुशाबहत है, इसलिए आप इसको मत पहनो। उसमें 6 दलीलें मौजूद हैं, 6 हदीसें मौजूद हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी बाकायदा तौर पर इस बात पर बाब कायम किया गया है। बाब का नाम है मन करिहल मुअस्फर लिरिजाल, जो लोग मर्दों के लिए मुअस्फर को नापसंद करते हैं। इस बाब के अंदर हदीस नंबर है 25,223 से लेकर 25,232 तक 10 हदीसें, पिछली 6 हदीस और 10 हदीस, ये 16 हदीसें इस बात पर मैंने आपको दिखा दी कि मर्द के लिए जर्द रंग का कपड़ा पहनना मना है। और इसके अंदर 25,228 जब हदीस आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पेज आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नकल किया गया है, जब आप किसी को अस्फर कपड़ा पहने हुए देखते, जब किसी मर्द को अस्फर कपड़ा पहने हुए देखते तो आप उसको मारते और उसको फरमाते कि ये चमक दमक वाली चीजें औरतों के लिए छोड़ दो। तो चूंकि इसमें औरतों की मुशाबहत होती है इसलिए आपने फरमाया कि इसको छोड़ दो। अब इसके बाद खुद फतावा रिजविया से, जी फतावा रिजविया जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 196 पर आप ये देख सकते हैं कि इमाम अहमद रजा खान साहब ने इस रिवायत को नकल किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़अफ़रानी यानी जर्द रंग से रंगे हुए कपड़ों से मना फरमाया, यानी इस रंग से रंगीन किए हुए कपड़े मत इस्तेमाल करो। जी फतावा रिजविया मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, और इसके नीचे आप देख सकते हैं जवाब जहां पर लिखा हुआ है कि कुसुम का रंगा हुआ सुर्ख और केसर का जर्द, जिन्हें मुअस्फर और मुज़ाफर कहते हैं, यानी जाफरानी रंग और असफर रंग जिन्हें कहते हैं, मर्द को पहनना नाजायज और ममनू है। जी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मर्द के लिए, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 196, कि मर्द के लिए असफर जाफरानी रंग का कपड़ा पहनना ममनू है, नाजायज है, और इनसे नमाज मकरूह तहरीमी होती है। यानी इस कपड़े के साथ नमाज पढ़ना नमाज मकरूह तहरीमी होती है। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि और उनके सिवा और रंग का जर्द बिला कराहत मबा व खालिस है। तो सामईन, मैंने आपको जर्द रंग के कपड़े पहनने की मुमानियत पर हदीस मैंने आपको दिखा दी, और जिस हदीस से ये फारूक रिजवी साहब ने जाफरानी रंग को सुन्नत करार दिया है, तो आप खुद ये सोचें कि अगर ये सुन्नत होती तो क्या इमाम अहमद रजा खान साहब इसको नाजायज और ममनू लिखते, और क्या इसके बारे में लिखते कि इसके साथ नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है? हरगिज ये नहीं लिखते। तो खुद इनके घर से बात साबित हो गई कि जाफरानी रंग का कपड़ा पहनना वो सुन्नत नहीं है।
अब वो हदीस जो इन्होंने पेश करी, और ये हदीसें मैं आपको बताऊं कि चंद हदीस जाफरानी कपड़ा जिसमें सबूत मिलता है कि जाफरानी कपड़े पहने हुए देखा गया है, जिनसे साबित है। और यहाँ पर इतनी सारी सही हदीस हमारे पास मौजूद है कि जिनसे जाफरानी कपड़े पहनने की मुमानियत मौजूद होती है। तो क्या अब ये हदीस इनके खिलाफ है या ये हदीस इनके खिलाफ है? नहीं, इन दोनों में मुताबिकत की सूरत यह है कि खुद जो कि इमाम अहमद रजा खान साहब ने इसकी वजाहत की है, अगर इन्होंने खुद अपने मसलक की किताब को पढ़ लिया होता तो यहां बैठकर ये इसको सुन्नत ना बोल रहे होते। उन्होंने क्या लिखा कि इनके सिवा और रंग का जर्द, यानी इसका मतलब यह है कि जो हकीकतन असफर और जाफरानी रंग है, जो हकीकतन असफर और जाफरानी रंग है, तो उसका पहनना तो बिल्कुल नाजायज है। अलबत्ता वो रंग जो हकीकत में तो असफर और जाफरानी नहीं है लेकिन उसकी तरह दिखता है, बियाई नहीं उसकी तरह दिखता है लेकिन हकीकत में वो नहीं है, तो उसका पहनना क्या है, जायज है। जब इस तरीके से हम बात को समझेंगे तो दोनों हदीसों पर अमल करना बिल्कुल सही हो जाएगा और दोनों में किसी किस्म का कोई भी टकराव पैदा नहीं होगा। दोस्तों, आपके सामने मुकम्मल वजाहत आ चुकी है, जिसके बाद ये मालूम हो गया कि जाफरानी रंग का कपड़ा पहनना वो सुन्नत नहीं है, जो कि खुद इनके घर की किताब से भी साबित हो गया और सही हादीस की रोशनी में आपके सामने साबित हो गया। इन लोगों को चाहिए कि अधूरा इल्म लेकर